हेलो सिविलियंस। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। और ये आपका लास्ट वीडियो होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जहाँ पे हम लास्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, SDOF सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट को कहते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे जो फ्री वाइब्रेशन होगा तो उसको स्टडी करेंगे। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर्स आपके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी इसको जो बेसिक कंसेप्ट है वो उसको तेजी से देख लेते हैं। वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। Vibration occurs when a body or a system of connected bodies is displaced from their equilibrium position at the time of oscillating motion। तो ऑसिलेटिंग मोशन के टाइम में किसी बॉडी में वाइब्रेशन कब होता है? जब उसको उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस बॉडी को हम मूव करेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा उस बॉडी में। इन वाइब्रेशन पीरियडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी अकर्स। वाइब्रेशन में क्या होता है? किसी भी जो बॉडी का पार्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। ये आपका इक्विलिब्रियम मोशन है, तो इधर जाएगा फिर इधर फिर इधर, इस तरह से जो मोशन होता रहेगा उसी को कहेंगे वाइब्रेशन। जनरली वाइब्रेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सो जनरली क्या है? वाइब्रेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। पहला है फ्री वाइब्रेशन, दूसरा है फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? फ्री वाइब्रेशन occurs when the motion is maintained by gravitational or elastic restoring force, or can say when the system is disturbed momentarily and then allowed to move without restraint, for example a block of some mass attached to a spring। तो फ्री वाइब्रेशन किसको बोलेंगे? जब वह वाइब्रेशन, वह मोशन जो मेंटेन हो रहा है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, या एक इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उसमें हमने हल्का सा डिस्टर्बेंस दिया और फिर क्या किया, वो अपने से मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो फ्री वाइब्रेशन बोलेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ब्लॉक स्प्रिंग है, यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हम देंगे, फिर क्या होगा? ये अपने से आप से मूव करेगा, तो इसको बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन। एट रेस्ट, फ्री वाइब्रेशन के केस में एट रेस्ट में द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में होगा, नेट फोर्स जीरो होगा उस पर, एंड हैज मिनिमम एनर्जी, और जो एनर्जी होगा उसके पास क्या होगा? मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। इफ द ब्लॉक इज पुल डाउन, if the block is pulled down, ब्लॉक को अगर नीचे खींचते हैं, एंड देन रिलीज, द होल सिस्टम रिस्पॉन्ड्स बाय वाइब्रेटिंग वर्टिकली। तो पूरा सिस्टम जो है वाइब्रेटिंग वर्चुअली वर्टिकली वाइब्रेट करेगा। एंड दिस वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग फॉलो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो स्प्रिंग का वाइब्रेशन होगा ये क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करेगा। दिस मोशन अकर्स व्हेन दिस मोशन अकर्स वेन एवर द डिस्टर्बेंस टू द सिस्टम इज काउंटर्ड बाई रिस्टोरिंग फोर्स। यह मोशन कब होगा? वेन एवर द डिस्टर्बेंस टू द सिस्टम, जब भी डिस्टर्बेंस टू सिस्टम इज काउंटर्ड बाई रिस्टोरिंग फोर्स, जब भी हमने डिस्टर्ब किया सिस्टम को तो ये काउंटर किया जाएगा एक रिस्टोरिंग फोर्स में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो उस डिस्टर्बेंस को कोशिश करेगा रिस्टोर करने का। इन स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स इज टेंशन। रिस्टोरिंग फोर्स में रिस्टोरिंग फोर्स में क्या होता है? इज टेंशन और कंप्रेशन। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो सकता है? टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, और स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शन होगा। अनदर एग्जांपल ऑफ फ्री वाइब्रेशन इज द स्विंगिंग मोशन। जो दूसरा एग्जांपल है फ्री वाइब्रेशन का वो क्या है? स्विंगिंग मोशन ऑफ द पेंडुलम। जैसे कि पेंडुलम आपने देखा होगा, घड़ी घड़ी में वहां पर वो क्या है? पेंडुलम है, वहां पर जो फ्री वाइब्रेशन होता है वो एक मतलब जो उसका स्विंगिंग होता है पेंडुलम का, वो एक क्या है? फ्री वाइब्रेशन का एग्जांपल है। और वाइब्रेशन ऑफ द इलास्टिक रट। ठीक है, अगर बात करें फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है? Forced vibration to occur, forced vibrations to occur when the external periodic or intermittent force applied to the system, or can say if a system is continuously driven by external agencies, then forced vibration occurs। फोर्स वाइब्रेशन तब कहेंगे जब एक एक्सटर्नल पीरियोडिक या इंटरमिटेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है सिस्टम में, मतलब बाहर से फोर्स हम लगातार लगा लगा के रखे हुए हैं, उस केस में जो वाइब्रेशन आएगा उसको बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन अकर्स। जैसे कि वाइब्रेशन अकर इन मशीन्स लाइक पंप हो गया, रोटरीज हो गया, ये आपका हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन के यहाँ पे एफटी लग रहा है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स हम लगा कर रखे हुए हैं, तो यहाँ से जब वाइब्रेशन क्रिएट होगा इसको बोलेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन। इन सिविल इंजीनियरिंग मोस्टली वी स्टडी फ्री वाइब्रेशन। सिविल इंजीनियरिंग बात करें तो मोस्टली हम क्या स्टडी करते हैं? फ्री वाइब्रेशन को स्टडी करते हैं। एंड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें वी स्टडी फोर्स वाइब्रेशन। तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात आएगा तो वहाँ पे फ्री वाइब्रेशन की हम स्टडी करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या करेंगे? फोर्स्ड वाइब्रेशन को स्टडी करेंगे, बिकॉज हेयर बिहेवियर एंड वर्किंग ऑफ मशीन्स आर स्टडी लार्जली, क्योंकि यहाँ पे हम बिहेवियर एंड वर्किंग ऑफ मशीन्स, मशीन के बिहेवियर और वर्किंग को हम स्टडी करते हैं। इन स्ट्रक्चर अर्थक्वेक स्ट्रक्चर्स
में क्या होता है, अर्थक्वेक हो गया, विंड लोड कॉजेज सम वाइब्रेशन। तो ये भी क्या करेगा, अर्थक्वेक हो गया या विंड लोड, ये कुछ वाइब्रेशन कॉज करेगा, विच विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फ्री वाइब्रेशन, जो क्या होगा, एक फ्री वाइब्रेशन की कैटेगरी में आएगा। स्टैटिक फोर्स क्या होता है, when a force is constant with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में जब फोर्स कांस्टेंट होगा उसे कह देंगे हम स्टैटिक फोर्स। ठीक है, कंसिडर ए सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पे कंसिडर करते एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, जिसपे एक स्टैटिक फोर्स लग रहा है एफ, जो कि कांस्टेंट है। अब यह जो स्टैटिक फोर्स है क्या करेगा, एक कांस्टेंट डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा बीम में। यहाँ पे देख सकते हैं एक कांस्टेंट डिफ्लेक्शन कर रहा है। नाउ वी प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को, विच कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट हर पॉइंट पे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा। दिस डेल्टा कैन बी इजिली कैलकुलेटेड बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये जो डेल्टा है बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका इक्वेशंस लिख के, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, समेशन ऑफ एफ वाई 0 और समेशन ऑफ एम जेड 0। नाउ वी प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ of the system and found that velocity and acceleration of system is 0. Now we plot velocity versus time and acceleration versus time graph plot करेंगे। We found that हमें क्या मिलेगा कि velocity and acceleration जो होगा वो सिस्टम का 0 होगा, क्योंकि constant displacement हो रहा है, constant हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी भी 0 है, 0 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स टी इजकल टू कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो वी टी क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसी से ए टी क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टाइम, ये भी 0 आ जाएगा। ये था कहानी एक्स टी स्टैटिक फोर्स अगर लग रहा है तो। अगर मान लीजिए डायनेमिक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी में, तो डायनेमिक फोर्स होता क्या है, डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हेन अ फोर्स इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स क्या है, वेरिएबल है, फोर्स चेंज हो रहा है, तो इसको कह देंगे डायनेमिक फोर्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा है फिर से, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, उस पर क्या है, डायनेमिक फोर्स लग रहा है, मतलब चेंजिंग फोर्स लग रहा है, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है। अब ये फोर्स क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि विंड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, बिल्डिंग पे जो फोर्स लगता है, इसका कोई कांस्टेंट आपको तो होता नहीं है, फोर्स चेंज कर रहा होता है। नाउ वी ड्रॉ द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नेचर का है, तो फोर्स वेरिएबल है, तो कभी बढ़ेगा, घटेगा, नेगेटिव जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये सब क्या होगा, चेंज करते रहेगा। अब यहाँ इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, चूंकि फोर्स ही वेरी कर रहा है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा वो भी वेरी करेगा, और फिर जब डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो भी क्या होगा, वेरिएबल नेचर का होगा, वो भी चेंज करेगा, सब कुछ चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, ये चेंज कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा। और सिमिलरली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर ऑब्टेन करना होगा तो हम सिस्मोग्राफ की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और फिर अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, ऑब्टेन बाय फोर्स टाइम ग्राफ डिवाइड बाय मास। फोर्स टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसको मास से डिवाइड कर देंगे, वहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। तो इस फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर लिखना पड़ेगा डायनेमिक फोर्स के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग दिस वेरिएबल फोर्स एफ टी वी नीड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हमें क्या जरूरत है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड दिस कैन बी ऑब्टेन बाय वन ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। तो ये कुछ रूल्स दिया हुआ है जिससे हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। एक तो सिंपल न्यूटन्स लॉ है, ये आपका न्यूटन्स लॉ है, यहाँ पे एक बॉडी हो गया, यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, ये F2 F3, इधर एक्सेलरेशन आया तो समेशन ऑफ F इक्वल टू m आ गया। नेट फोर्स इन अ बॉडी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन मास। तो नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन्स लॉ है। एक है डायलेमर्ट्स प्रिंसिपल, सिंपल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे, जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे, जिसका मैग्नीट्यूड होगा मास और इनटू जो एक्सेलरेशन है वही। ठीक है, तो इसको डायलेमर्ट्स प्रिंसिपल।
अब हम स्टडी करेंगे मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मॉडलिंग कैसे किया जाए इन द केस ऑफ डायनेमिक फोर्सेस। मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स कन्वर्टिंग रियल स्ट्रक्चर इनटू मैथमेटिकल मॉडल बाय विच अननोन कैन बी फाउंड ऑन द स्ट्रक्चर। तो मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि जो रियल स्ट्रक्चर को एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करे ताकि उसका एनालिसिस आसान हो जाए, हम उसको आसानी से एनालाइज कर सके। ठीक है, जैसे कि ये आपका रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका रियल स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एफ फोर्स लग रहा है, एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मैकेनिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये आपका ब्लॉक है जिसपे एक वेरिएबल फोर्स एफ लग रहा है, और इधर एक डायलेमट प्रिंसिपल लगा के इधर के एक्स फोर्स लगेगा, इधर हल्का सा मूव किया तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, के एक्स पी इक्वल टू के एक्स। तो ये जो कि मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, तो इधर लग गया के एक्स, और डायलेमट प्रिंसिपल से जिधर इधर मान लीजिए एक्सेलरेशन है तो अपोजिट डायरेक्शन में मास इंटू एक्सेलरेशन हम जीरो फोर्स लगा देंगे, यहाँ से मैकेनिकल मॉडल आ जाएगा एफ टी माइनस के एक्स माइनस एम एल टू जीरो। तो एफ टी इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स प्लस एम ए। ये मैथमेटिकल मॉडल निकल के आ गया, ठीक है। बाय दिस एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड दैट, हम यहाँ से समझ सकते हैं अबाउट मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मॉडलिंग को समझ सकते हैं। कंसिडर वाटर टैंक स्ट्रक्चर, आप कंसिडर कीजिए एक वाटर टैंक स्ट्रक्चर को, एंड वेरिएबल फोर्स जो कि डायनेमिक फोर्स होगा उस पर अप्लाई करेंगे। दिस स्ट्रक्चर कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, यह जो स्ट्रक्चर होगा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इफ इट हैज स्टिफनेस के, अगर स्टिफनेस के है तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नाउ कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर इनटू मैकेनिकल मॉडल एज शोन इन दिस फिगर। अब इसको कन्वर्ट करते हैं एक मैकेनिकल मॉडल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस मैकेनिकल मॉडल स्प्रिंग विद स्टिफनेस के इज अटैच टू द ब्लॉक। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ब्लॉक एम में एक स्प्रिंग जिसका स्टिफनेस के दिया हुआ है वो अटैच कर देंगे, अटैच टू द ब्लॉक, ठीक है, विच कैन मूव इन एनी डायरेक्शन एंड बाय अप्लाइंग द डायलेमट प्रिंसिपल वी कैन चेंज इनटू मैथमेटिकल मॉडल। डायलेमट प्रिंसिपल लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ मॉडलिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा है, मुझे स्विमर, जो स्विमर है जंप्स ऑन बोर्ड फॉर डाइविंग इन द पूल। वो क्या करता है, जंप करता है पूल पे, बोर्ड पे, फॉर डाइविंग इन द पूल, पूल में डाइव करने के लिए। द टाइम ऑफ जंपिंग ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे जंप करने टाइम क्या होता है, जो बोर्ड होता है वाइब्रेट करने लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे, आपने कभी देखा होगा पूल पे जंप करते हुए तो जंपर को, ठीक। एंड दिस रियल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल स्ट्रक्चर। इस जो रियल स्ट्रक्चर है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रक्चर में बाय अप्लाइंग स्प्रिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन। कि वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्रिंग लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो दिखाया गया है सेम। और एंड बाय दिस मैकेनिकल मॉडल द मैथमेटिकल इक्वेशन कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो मॉडल बना लिया, उसको इक्वेशन लिख के उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब आता है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम, SDO, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। वह सिस्टम जिसमें एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट क्या होता है, व्हेन अ सिस्टम हैज मोशन along one direction only। जब एक सिस्टम में क्या होता है, हैज मोशन along one direction only, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, उसको कहेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम डिफाइन करें सिस्टम में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसको डिफाइन कर सकते हैं एज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमें क्या निकालना है, सिस्टम के सभी पार्ट के पोजीशन को डिटरमाइन करना है। तो कितना इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट होगा उसके सभी पार्ट्स के पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, तो जितना कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट होगा उसे कह देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड बाई ओनली वन कोऑर्डिनेट। अगर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो रिक्वायर्ड ओनली वन कोऑर्डिनेट, सिर्फ हमको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब किसी टाइम में भी अगर हम उसके पोजीशन को हमको पता लगाना होगा तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अगर हमको जानकारी मिल जाए तो हम उसके लोकेशन को पता कर सकते हैं इन केस ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। वह सिस्टम जिसमें सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, सिर्फ एक हमको चाहिए। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग मास है, ये सब क्या सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम है जो सिर्फ ऊपर की तरफ ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। सिंपल पेंडुलम है, इसका भी एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए हमको, स्प्रिंग मास, सिंपल पेंडुलम, ये सब क्या सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। टाइप ऑफ फ्री वाइब्रेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन दो तरह का होगा, एक होगा डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, एक होगा अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। क्या होता है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, देखते हैं उसको। डैम्पिंग क्या है, बेसिकली एक फ्रिक्शन है, डैम्पिंग इज फ्रिक्शन एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन। फ्रिक्शन है या रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है बाय द सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के सिस्टम के द्वारा।
रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय डैम्पिंग इज कॉल्ड डैम्पनर फोर्स। तो रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय डैम्पिंग, डैम्पिंग के द्वारा जो रेसिस्टेंस या फ्रिक्शन ऑफर होता है उसको कहते हैं डैम्पनर फोर्स, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है। द वाइब्रेशन इन विच डैम्पिंग इज प्रेजेंट इज कॉल्ड डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन इन विच डैम्पिंग इज प्रेजेंट, वह वाइब्रेशन जहां पर डैम्पिंग प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। मतलब वह फ्री वाइब्रेशन जिसमें डैम्पिंग है, मतलब एक तरह का रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है सिस्टम के द्वारा, उसको बोलेंगे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। जैसे कि एफडी, एफडी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वेलोसिटी हो जाएगा। एफडी इज टू सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सी क्या है, डैम्पनर कोएफिशिएंट को कहेंगे। ठीक है। तो इन डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन क्या होगा, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है। और वाई इज नॉट इक्वल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ए पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम सम डिस्टेंस, एक पेंडुलम हम लेते हैं और उसको कुछ डिस्टेंस से रिलीज करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग मल्टी रोटेशन फाइनली कम्स टू डेट। तो एक पेंडुलम हमने लिया, उसको कुछ डिस्टेंस तक डिस्टर्ब किया और फिर उसको हम रिलीज करेंगे। रिलीज करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग मल्टी रोटेशन, बार बार कई रोटेशन लगाने के बाद वो फाइनली कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आके रेस्ट में हो जाएगा। हियर एयर एयर वर्क्स एज अ डैम्पिंग। तो यहाँ पे जो एयर है वो क्या डैम्पिंग की तरह काम करेगा। डैम्प की तरह काम करने का मतलब कि ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एक कह सकते हैं डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पूरे सिस्टम में। एंड प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द पेंडुलम। ठीक है। इफ वी चेंज मीडियम, अगर मीडियम को चेंज करते हैं फ्रॉम द एयर टू वाटर, हम एयर के जगह वाटर में ले जाएंगे पेंडुलम को और वहां पे हम डिस्टर्बेंस देंगे, देन देर इज अ रिडक्शन साइकिल ऑफ स्विंग। जाहिर सी बात है, तो जो पेंडुलम का स्विंग अगर 10 चक्कर काट रहा था तो पानी में ले जाएंगे तो चक्कर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डैम्पिंग ज्यादा हो गया, रेसिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करेगा वाटर इन कंपेरिजन टू एयर। क्लियर है? ठीक है। ये है आपका अंडर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन है। पेंडुलम डूइंग मल्टीपल वाइब्रेशन, अलग अलग वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अंडर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन है, मतलब डैम्प्ड है लेकिन अंडर डैम्प्ड है, कम डैम्पिंग है, रेसिस्टेंस कम हो रहा है, पेंडुलम मोशन हो गया। डैम्पिंग फोर्स लेस, सो पेंडुलम इज डूइंग मल्टीपल वाइब्रेशन। यहाँ पे क्या मल्टीपल वाइब्रेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि डैम्पिंग वो थोड़ा कम है, एयर जो है कम रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए अंडर डैम्प्ड है। ये आपका होगा क्रिटिकली डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। जैसे कि पेंडुलम डूइंग ओनली वन रोटेशन, सिर्फ एक ही रोटेशन किया फिर आके रुक गया, मतलब डैम्पिंग ज्यादा है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड हो रहा है उसके मीडियम के द्वारा। ये ओवर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ओवर डैम्प्ड है, मतलब यहाँ गया पूरा कंट्रोल भी नहीं हुआ, पूरा वापस नहीं है अपने जगह पे, मतलब रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। when the pendulum does not complete even one rotation, अगर एक रोटेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे ओवर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, मतलब डैम्पिंग बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। क्या होता है? व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ द डैम्पनर इज जीरो, अगर जो डैम्पनर का कोएफिशिएंट है वो जीरो होगा, द कंडीशन इज नोन एज अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। और ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं है, एकदम जीरो जीरो हो जाए। तो ये आइडियल कंडीशन है, ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली। ठीक है। फॉर मशीन्स विच टाइप ऑफ डैम्पिंग कंडीशन इज सुटेबल, मशीन्स के लिए किस तरह का डैम्पिंग कंडीशन सुटेबल होता है? देखिए होता क्या है ना कि इन मशीन मल्टीपल वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड टू कीप द मशीन्स एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन पर रखने के लिए मशीन्स को मल्टीपल वाइब्रेशन का जरूरत होता है, इसलिए यहाँ पे अंडर डैम्प्ड कंडीशंस का रिक्वायरमेंट होगा, सुटेबल होगा मशीन्स के लिए। अगर बात करें स्ट्रक्चर के लिए, फॉर स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ डैम्पिंग कंडीशन सुटेबल, तो स्ट्रक्चर के लिए वाइब्रेशन कंप्लीट्स वन और मोर साइकिल, अगर एक या उससे अधिक साइकिल कर लिया, देन द बिल्डिंग विल कोलैप्स, देन बिल्डिंग जो है आपका जो स्ट्रक्चर है वो गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। सो टू कीप मैक्सिमम सेफ्टी रखने के लिए द सिस्टम शुड बी ओवर डैम्प्ड फॉर द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए, हमारे बिल्डिंग्स के लिए जो डैम्पिंग होना चाहिए वो ओवर डैम्प्ड होना चाहिए। वही मशीन की बात करें तो वहां पे अंडर डैम्प्ड होना चाहिए। क्लियर है? अगर हम इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ सिंगल डिग्री फ्रीडम ऑफ सिस्टम एसडी ऑफ, तो क्या होगा? यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लिखना कुछ है नहीं। कंसिडरिंग वाटर टैंक स्ट्रक्चर, सिंपली एक वाटर टैंक स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करेंगे विद सम डैम्पिंग प्रेजेंट, कुछ डैम्पिंग प्रेजेंट है। एंड बाय मैथमेटिकल मॉडलिंग से क्या करेंगे, वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ एसडीओएफ से, तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को ऑब्टेन कर लेंगे। ये आपका दिया हुआ है वाटर टैंक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एफडी लग रहा है, मेडिवल फोर्स, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सटी लगेगा। तो हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग में कन्वर्ट किया, एम हो गया। ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग के लगा दिया एफ एस,
और यहाँ पर डैम्पनर लगा दिया एफ टी, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, एफ एस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। एफ एस इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा, ठीक। स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, क्लियर है। एंड के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज इक्वल टू द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जो किसके बराबर होगा, स्प्रिंग के स्टिफनेस के, क्लियर है। तो डैम्पनर फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। तो एफ डी अगर इसका आप जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको ब्रेक करेंगे तो एफ डी इक्वल टू सी इंटू वी आ जाएगा। डैम्पनर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जो डैम्पनर फोर्स है ये क्या होता है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड सी इज द डैम्पनर कोफिशिएंट, और सी को क्या बोलेंगे, डैम्पनर कोफिशिएंट बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक एम का एक एफवीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास एम, ये आपका मास एम दिया हुआ है, यहाँ पे एफ टी लग रहा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है, और डेलमर्ट प्रिंसिपल से हम क्या करेंगे, एम ए फोर्स लगा देंगे, जीरो फोर्स, एफ एस स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, और एफ डी आपका डैम्पनर फोर्स लग गया, ठीक है। बाय डेलमर्ट प्रिंसिपल ए जीरो फोर्स एम ए इज एक्टिंग अपोजिट साइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट हम क्या करेंगे, एक डेलमर्ट प्रिंसिपल से एक जीरो फोर्स लगाएंगे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम इंटू ए मास ऑफ द ब्लॉक, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उसे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी से। अब एफ डी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो क्या करेंगे, एफ टी माइनस एफ एस माइनस एफ डी माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एफ टी निकल जाएगा, एफ टी क्या है, वेरिएबल फोर्स, डायनामिक फोर्स, एफ टी इज इक्वल टू एफ एस प्लस एफ डी प्लस एम ए। एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स प्लस सी वी प्लस एम ए, एक्स इज इक्वल टू एक्स टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को विथ रिस्पेक्ट टाइम, दैट विल गिव वेलोसिटी, ठीक है। और फिर इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। तो dx अपॉन dt इक्वल टू v, दैट विल गिव x डॉट t, और d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर क्या होगा, a हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन लिखिए, एफ टी इक्वल टू के एक्स टी, ये वाला के एक्स टी प्लस सी एक्स डॉट टी प्लस एम एक्स डबल डॉट टी, ठीक। तो इसी इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और द मोशन फॉर द एस डी ऑफ सिस्टम। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का यही इक्वेशन हो गया, एफ टी इक्वल टू के इंटू एक्स टी प्लस सी इंटू एक्स डॉट प्लस एम इंटू एक्स डबल डॉट, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन ऑफ एस डी ओ एफ सिस्टम। अगर फ्री वाइब्रेशन है लेकिन अनडैम्प्ड है, तो इक्वेशन फॉर एस डी ओ एफ सिस्टम क्या हो गया, वो तो जस्ट हमने ड्रॉ किया अभी, एफ टी इक्वल टू के एक्स प्लस सी एक्स डॉट प्लस एम एक्स डबल डॉट, ठीक है। फॉर फ्री वाइब्रेशन क्या होगा, एफ टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फ्री वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन क्या है, फ्री है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एफ टी इक्वल टू जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। और अनडैम्प्ड कंडीशन है तो सी इक्वल टू जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। So the equation for undamped free vibration SDOF system becomes kx plus mx double dot is equal to 0, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम मास से, तो वी गेट x डबल डॉट प्लस k अपॉन m into x इक्वल टू 0। So इक्वेशन 6.3 is called as an equation of undamped free vibration। तो ये हो गया फ्री वाइब्रेशन है, undamped हो गया, ठीक है। Then output x डबल डॉट इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज, इसको डी स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वेशन बिकम्स, तो मतलब बेसिकली इसको सिंप्लीफाई किया गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर एक्स प्लस के अपॉन के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 6.4 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री, एक डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड सेकंड ऑर्डर, एक डिग्री है और सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो सोल्यूशन कैसे निकलता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो x इक्वल टू c1 e टू द पावर d1 d2 प्लस c2 e टू द पावर d2 t। हियर d1 d2 क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन 6.4, x इज नॉट इक्वल 0, x तो 0 नहीं होगा, सो द रूट बिकम्स क्या होगा, d स्क्वायर अपॉन k प्लस k अपॉन m इज इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट माइनस के अपन एम, और इसी को लिख सकते हैं प्लस माइनस आई अंडर रूट के अपन। बेसिकली सॉल्व किया गया इसको मैथमेटिक्स लगा के डिफरेंशिएशन से, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब आपको फॉर्मूला आ जाएगा, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है।
डायरेक्टली ये याद रखना है आपको, ए इजकल टू यहाँ पे जो एक्स इजकल टू ये आपका इक्वेशन आ गया, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन एसडीएफ सिस्टम का एक्स इजकल टू ए कॉस ओमेगा एन टी प्लस बी साइन ओमेगा एन टी, ओमेगा एन इजकल टू क्या है, अंडर रूट के ओपन एम। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्प्रिंग हैज स्टिफनेस ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर, तो आपका के दे दिया यहाँ पे, 4 kg ब्लॉक इज 4 kg ब्लॉक इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना 4 kg ब्लॉक अटैच कर देंगे। नाउ ब्लॉक को हम पुश करेंगे, एक्स इक्वल टू दिया हुआ, एक्स नॉट इक्वल टू 50 मिलीमीटर एबव इट्स इक्विलिब्रियम एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम से वहां पे क्या, इक्विलिब्रियम से मूव कर दिए 50 मिलीमीटर और फिर वहां से रिलीज कर दिया। डिटरमाइन द इक्वेशन फॉर ब्लॉक मोशन, तो इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन को डिटरमाइन करना है, तो ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के अपन एम। ठीक है, सिंपल, पहले हम निकालेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो अंडर रूट के अपन एम से निकल जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, के दिया हुआ है इसका 1000 न्यूटन पर मीटर और एम दिया हुआ है, फिर एक्स का सिंपल जो इक्वेशन है हमारा वो पुट कर देंगे, टाइम अलग और अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग जो आपका वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करके वहां से हम वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पे हमने कहाँ पे रखा, एक्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम से ऊपर तो -0.05, यहाँ पर टी इक्वल टू हम जीरो रखेंगे, तो साइन जीरो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, साइन कॉस जीरो 1, यहाँ से ए आ गया आपका, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल निकल गया। उसी तरीके से टी इक्वल टू जीरो पे वी इक्वल टू जीरो भी है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेगा, बी जीरो आ जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन ऑफ एसडीओएफ सिस्टम इक्वेशन, तो क्या है इक्वेशन एप्लीकेशन, कंसिडर स्प्रिंग ब्लॉक, एक स्प्रिंग ब्लॉक हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, स्प्रिंग ब्लॉक मैकेनिकल मॉडल विद द अनडैम्प्ड कंडीशन, एक अनडैम्प्ड कंडीशन है। नाउ फॉर वाइब्रेशन पुल द ब्लॉक एक्स नॉट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो अब टाइम टी जीरो पे क्या करेंगे, ब्लॉक को हम पुश करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक मैकेनिकल मॉडल टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट होगा। नाउ बाय द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन ऑफ एसडीएम सिस्टम, एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस जीरो प्लस बी साइन जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू ए क्या होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। नाउ फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स डॉट इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी, तो ये आपका डिफरेंशिएशन के बाद ये आ जाएगा। फिर टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो पुट कर देंगे तो यहाँ से बी आ जाएगा। फिर मतलब अलग अलग कंडीशन आपको वैल्यू पुट करते हुए, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पुट करते हुए हम कांस्टेंट निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर उसको हमारा जब उसको वापस पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। क्लियर, ये ग्राफ दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब हमारे नए जेई के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एम ओपन के, तो सिंपल अगर पूछेगा जो टाइम पीरियड पूछेगा तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर पेंडुलम है तो टाइम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अगर कैंटिलीवर है तो टाइम इज 2 पाई अंडर रूट डेल्टा अपन जी। क्लियर, डिग्री एंड ऑर्डर फॉर एन इक्वेशन ऑफ द फ्री वाइब्रेशन, जो फ्री वाइब्रेशन होगा डिग्री हमने जस्ट देखा है, तो डिग्री 1 डिग्री होगा और सेकंड ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ये से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग खुद से। ठीक है, कुछ है नहीं, सिंपल आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है और फिर वहां से सोल्यूशन निकालना है सारे एग्जांपल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है जो कि चैप्टर नंबर 6 था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और लास्ट चैप्टर भी था फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्प्ड एसडीओएफ सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इसे कल नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे, एक नई सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।